Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our sixth chapter giving life to the presentation. लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफेक्ट को कैसे ऐड करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, द स्पेशल इफेक्ट विथ विच ए स्लाइड इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। यानी कि हमारे स्लाइड शो में हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके जो पेजेज है यानी स्लाइड है वो किस तरीके से अपीयर होती है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसके स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट। सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस पे ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करना है। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप यू कैन सी नंबर ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ऑप्शन पे हमें बहुत सारे एनिमेटेड इफेक्ट शो करेगा। सेलेक्ट ए ट्रांजिशन इफेक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई टू द करंट स्लाइड। इसके बाद हम उस स्टाइल को चूज करेंगे जो इफेक्ट हमें करंट स्लाइड पे अप्लाई करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड। अगर हम सभी स्लाइड पे सेम इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे सेम इफेक्ट जो है वो सभी स्लाइड पे ऐड हो जाएगा। यू कैन रिमूव द ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड टू ए स्लाइड बाय सिलेक्टिंग द नन बटन इन द ट्रांजिशन टैब। हम ट्रांजिशन टैब पे जाके नन बटन को सिलेक्ट करेंगे, तो इससे अगर हमने किसी स्लाइड पे कोई ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया है तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग साउंड टू द ट्रांजिशन। The sound effect added with the visual effect can enhance the overall transition effect। यानी कि अगर हम अपने स्लाइड पे साउंड इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे विजुअल इफेक्ट को और अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल क्रिएट कर देता है। इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द ट्रांजिशन टैब। सबसे पहले ट्रांजिशन टैब को ओपन करेंगे। इन द टाइमिंग ग्रुप क्लिक ऑन द साउंड ड्रॉप डाउन एरो। टाइमिंग ग्रुप पे जाएंगे, साउंड ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड साउंड इफेक्ट। वहाँ पे एक लिस्ट आएगी, उसमें से साउंड इफेक्ट को हम अप्लाई करेंगे। द साउंड इफेक्ट विल बी अप्लाइड। और जैसे हम साउंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे वो साउंड इफेक्ट हमारे स्लाइड पे जो है अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, वेरिंग ट्रांजिशन स्पीड। द ड्यूरेशन फील्ड ऑन द टाइमिंग ग्रुप अलाउ अस टू सेट द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। When we set a greater value, the length of the transition effect increase. We can see the transition effect for a longer time। यानी कि हम ड्यूरेशन के थ्रू अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट पे टाइमिंग कितनी देर रहेगा। हम जितनी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू देंगे हमारा जो ड्यूरेशन होगा स्लाइड के अपीयरेंस का वो उतना ही देर बढ़ जाएगा। द रिवर्स ऑकर व्हेन वी डिक्रीज द ड्यूरेशन वैल्यू। और जैसे हम ड्यूरेशन वैल्यू को कम करेंगे हमारी स्लाइड जो है उतना ही कम समय स्क्रीन पे अपीयर होगी। एक बार स्टेप देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई होगा। ओपन द ट्रांजिशन टैब एंड गो टू द ड्यूरेशन फील्ड। ट्रांजिशन टैब पे जाएंगे और ड्यूरेशन फील्ड पे क्लिक करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज द ड्यूरेशन वैल्यू बाय क्लिकिंग ऑन द अप और डाउन एरो। अप या डाउन एरो पे क्लिक करके हम उसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन वैल्यू को। द ट्रांजिशन ड्यूरेशन विल चेंज। और हमारे अकॉर्डिंग जो है हमने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रांजिशन की जो स्पीड है, ड्यूरेशन टाइम है, वो सेट हो जाएगा। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर हम अपने प्रेजेंटेशन पे सेम इफेक्ट सभी जगह अप्लाई करना चाहते हैं सभी स्लाइड्स पे, तो हमें अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग, एडवांसिंग द स्लाइड्स। We can advance from one slide to other either by clicking with the mouse or automatically after waiting for a certain interval। यानी कि हम अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितने समय पे आए और उसका ड्यूरेशन क्या हो। The step to set how you want the slide to advance in your presentation are as follows। First, select a slide with a transition effect applied। एक ऐसी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई किया हुआ है। टू एडवांस द स्लाइड मैनुअली इनेबल द ऑन माउस क्लिक ऑप्शन। अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं तो ऑन माउस क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
or to advance the slide automatically after an interval, enable after checkbox and set the time। और अगर हम स्लाइड को ऑटोमेटिक अपीयर करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम आफ्टर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और टाइमिंग को सेट करेंगे। द डिजायर्ड एडवांस इफेक्ट विल बी अप्लाइड, और इससे जो हमारा इफेक्ट है वो ऑटोमेटिक जो है वो स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। हम चाहें तो अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करके सेम इफेक्ट को सभी स्लाइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्लाइड शो टैब ऑप्शन। Once we have prepared a presentation, we would like to show it to our audience in the form of a slideshow। जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लेते हैं तो हम अपने ऑडियंस को इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं एज ए स्लाइड शो। पावर पॉइंट ऑफर अस ए नंबर ऑफ ऑप्शन इन ए स्लाइड शो टैब टू प्रेजेंट द स्लाइड शो इफेक्टिवली। पावर पॉइंट में हमें नंबर ऑफ ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम अपने स्लाइड शो को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से जो है ऑडियंस के सामने इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक बार इसके ग्रुप के ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम बिगिनिंग बटन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ये हमारे फर्स्ट स्लाइड से हमारे प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट फ्रॉम करंट स्लाइड बटन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ये हमारे स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड्स यानी जिस स्लाइड पे अभी हम करंट में हैं वहां से शो करेगा। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो बटन हेल्प्स टू ब्रॉडकास्ट ए स्लाइड शो टू ए रिमोट लोकेशन। हम नेटवर्क पे रिमोटली अगर हम अपने स्लाइड शो को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हमें ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का यूज करना होगा। कस्टम स्लाइड शो के थ्रू हम अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं कि हम किस स्लाइड को पहले देखना चाहते हैं और किस स्लाइड को बाद में देखना चाहते हैं, और उसके बेस पे हम अपने प्रेजेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो बटन हेल्प अस टू सेटअप ए मैनुअल और ऑटोमेटिक स्लाइड शो। हम इस ऑप्शन के थ्रू मैनुअली या ऑटोमेटिक भी अपने स्लाइड शो बटन को यूज कर सकते हैं। हाइड स्लाइड बटन हाइड्स ए स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर हम स्लाइड शो के समय किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रीअरेंज टाइमिंग ऑप्शन हेल्प अस टू हैव ए रीअरेंज रन ऑफ ए स्लाइड शो। यानी कि अगर हम अपने स्लाइड शो पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के बेस पे तो उस सिचुएशन में हम रीअरेंज टाइमिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर मैनेजिंग ए स्लाइड शो। अगर हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो स्पेस बार का यूज करेंगे। प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो बैक स्पेस की का यूज करेंगे। किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो उसका नंबर प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक स्लाइड शो को स्टॉप करना है तो एस प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रीअरेंजिंग द स्लाइड शो। रीअरेंज टाइमिंग इज ए यूजफुल फीचर दैट हेल्प अस टू प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन द स्लाइड शो। यूजिंग दिस फीचर वी कैन सेव द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइमिंग नीडेड टू गो थ्रू ईच स्लाइड एंड एनिमेशन इन द प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। यानी कि हम हर स्लाइड पे कितना टाइम अपनी प्रेजेंटेशन को सेट करना चाहते हैं इस मोड में करने के लिए और उस पर पर्टिकुलर एक टाइम सेट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें रीअरेंज टाइमिंग ऑप्शन का यानी रीअरेंज फीचर का यूज करना होगा। और इसके स्टेप देख लेते हैं कि हम ये किस तरीके से करेंगे। सेलेक्ट द स्लाइड शो टैब एंड लोकेट द सेटअप ग्रुप। स्लाइड शो टैब पे जाएंगे और सेटअप ग्रुप पे जाएंगे। वहां पे हम रीअरेंज टाइमिंग कमांड पे क्लिक करेंगे। यू विल बी टेकन टू द फुल स्क्रीन व्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इससे हमारा फुल व्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगा प्रेजेंटेशन का। प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन योर स्लाइड शो व्हेन यू आर रेडी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड क्लिक द नेक्स्ट बटन ऑन द रिकॉर्डिंग टूल बार इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद जो हमने टाइमिंग सेट की है सेट करके नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। फिर सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम जितना टाइमिंग सेट करना चाहते हैं उसको सेट करेंगे। व्हेन यू हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द शो प्रेस एस्केप की टू द एंड ऑफ योर स्लाइड शो। और इसके बाद जब हम लास्ट स्लाइड पे आ जाएं और अपनी टाइमिंग को सेट कर दें तो स्केप करके जो है स्लाइड शो को जो है क्लोज कर देंगे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू द टोटल टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इससे हमारा टोटल स्लाइड्स जो है प्रेजेंटेशन की उस पर एक टाइमिंग सेट हो जाएगी। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर टाइमिंग क्लिक यस एल्स डू इट अगेन। और अगर हम इस टाइमिंग से सेटिस्फाइड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज हम फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे। द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल बी डिस्प्लेड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। और हमारी जो स्लाइड इसमें शो होंगी वो स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट हेडिंग प्रिंटिंग द प्रेजेंटेशन। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। फाइल टैब में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे हमारा प्रिंट टैब बैक स्टेज जो है वो अपीयर हो जाएगा।
Under the print section in the copies box enter the number of copies that you want to print। इसके बाद print section में जाएंगे और number of copies set करेंगे। Under setting click on the first drop down arrow and click print all slides to print all the slides in the presentation। Click print current slide to print only the current slide। इसके बाद हम under setting में जाएंगे और अगर सारे slides का print out निकालना है तो print all पे क्लिक करेंगे और अगर करंट का निकालना है तो करंट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। क्लिक द सेकेंड ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेटिंग एंड सेलेक्ट वेदर यू वांट टू प्रिंट वन स्लाइड पर पेज और मल्टीपल स्लाइड पर पेज। इसके बाद सेकेंड ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और वहाँ पे अगर हम एक स्लाइड को एक पेज पे निकालना चाहते हैं या सारी स्लाइड्स को एक ही पेज पे निकालना चाहते हैं, ये सेटिंग करेंगे। क्लिक ऑन द थर्ड ड्रॉप डाउन एरो अंडर द सेटिंग एंड सेलेक्ट वेदर यू वांट टू प्रिंट वन साइड ऑफ द पेपर और ऑन बोथ साइड। इसके बाद हम थर्ड ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और वहाँ से सेट करेंगे कि हम पेज के वन साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं या बोथ साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं। क्लिक द कोलेटेड लिस्ट एंड सेलेक्ट द कोलेटेड ऑप्शन। इसके बाद कोलेटेड ऑप्शन पे जाएंगे। क्लिक द कलर लिस्ट एंड देन सेलेक्ट वन ऑफ द थ्री ऑप्शन लिस्टेड देयर। ऑन द प्रिंट ऑफ बटन, इसके बाद हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन विल गेट प्रिंटेड ऑन द पेपर एज स्पेसिफाइड और हमारी स्पेसिफिकेशन के बेस पे हमारा प्रिंट आउट जो है वो अपीयर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।